तो कल की मसल मेनली हमें 4th पोजीशन हासिल करने के बाद अपनी क्लासिक फिजिक कैटेगरी में हम अपनी शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट प्रेप, और उसके लिए आज हम करने वाले हैं लेग का वर्कआउट। तो बेसिकली कल की जो हमारी पोजीशनिंग रही है 4th, उसका मेन रीज़न जो हमें समझ आया है वो है हमारी लोअर बॉडी की कंडीशनिंग। जो अपर बॉडी का मसल मास था वो सबसे ज़्यादा था, बट लोअर बॉडी की कंडीशनिंग इतनी कंपैरिजन में अच्छी नहीं थी जितनी कि बाकियों की थी। बट हाँ, साइज में हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया था, बट इस बार हम कंडीशनिंग भी लेके आएंगे। तो अभी हमारा टारगेट है ICN दिल्ली, जो कि नेक्स्ट ईयर में होगा, जिसमें लगभग 6 से 7 महीने होंगे। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो नेक्स्ट डे से ही, जो कि संडे, हमने मंडे तक का भी वेट नहीं किया और संडे को ही हम करने वाले हैं अपना लेग्स का सेशन और तैयारी शुरू करने वाले हैं अपनी लेग्स की कंडीशनिंग की, जिसके लिए हम आए हैं गुड़गांव 93 सेक्टर के कल्ट फिटनेस जिम में। तो पहले मैं आपको जिम का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, दिखा देता हूँ जिम कैसा लगता है, और फिर हम शुरू करते हैं आज का लेग का वर्कआउट। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं स्मिथ मशीन स्क्वाट। स्मिथ मशीन स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैंने पिछले 6 महीने में बिल्कुल भी नहीं लगाई है। तो इस बार लेग्स को ग्रो करने के लिए हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। इनफैक्ट सारी एक्सरसाइजेज में थोड़े से चेंजेस करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि हम कंडीशनिंग के साथ मसल मास भी बिल्ड करके लेके जा रहे हैं। फीडबैक यही था जजेस का कि कंडीशनिंग और बेटर हो सकती थी, जो कि डेफिनेटली हो सकती थी, बट मसल मास सबसे ज़्यादा था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मसल मास को वही रखेंगे या उसको सेक्रीफाइस करेंगे। हम दोनों को साथ साथ बिल्ड करेंगे और एक अल्टीमेट फिजिक लेके जाएंगे। तो वार्म अप सेट हमारा हो चुका है पूरा, 10-10 किलो दोनों साइड पे लगा के अब शुरू करेंगे अपना वर्किंग सेट। और हम आज एक से लगा रहे हैं शुभ भाई के साथ। पूरी जर्नी में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज शेयरिंग विद हिम। प्रिपरेशन के टाइम पे और इवन कॉन्टेस्ट के टाइम पे भी, रजिस्ट्रेशन से लेके शो डे तक ही वॉज विद मी थ्रू आउट, और मैं इन्हीं के साथ ही रुका हुआ था जस्ट टू मेक श्योर कि डाइट और एक्सरसाइज प्लान जो हमने प्लान किया था वो उसको फॉलो करें। शो डे में क्या क्या गलतियाँ हुई, कैसे स्टेज में मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, सारी चीज़ें शुभ भाई ने नोट करी हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे और प्लान करेंगे। तो इसी वजह से जो हमारा सबसे वीक मसल था लेग्स का मसल, उसी को ट्रेन करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम तीसरा सेट करेंगे 30 kg वेट, 60 kg, एंड लेट्स सी हाउ मेनी रेपिटेशंस वी आर एबल टू डू। Easy 2, 3. चल हाँ. वन मोर। Easy. Okay. सो अभी हम शुरू करने वाले हैं अपना फाइनल वर्किंग सेट, जिसमें 40-40 किलो लगा दिया है। सो ड्रॉप सेट करना है या नॉर्मल? Let's see. तो अगर तो बोला पंजाबी बोला जो मर्जी बोल रहा है। तो वी हैव डिसाइडेड अगर तो 10 मिनिमम रेपिटेशन इसके लग गए तो दैट इज फाइन। अगर 10 से कम लगे देन विल ड्रॉप 20 kgs एंड देन विल परफॉर्म अ ड्रॉप सेट। चलो लेट्स सी, कम ऑन, 1 2 1 6 गुड 7 boy, easy. So we are dropping 2 plates and now maximum, maximum. Now we'll go for maximum number of repetitions. Let's see. 1, come on. 10, 11. Great. And I will use this as well. मेरे हड्डी जी चुभ रही है, कोई नहीं। हाँ. So
लेट्स सी हाउ मेनी वी कैन डू। सो देयर इज अ डिफरेंस। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਕਾਫੀ ক্লোਜ਼ ਨੇ, मतलब मैं वाइड रखता है कंफर्टेबल पोजीशन। मैं क्लोज हाँ सर ओहो। ओके मैं पूछने लगा सी रीरैक कराना पर वन मोर कम ऑन नाइस लग जाने वैसे है। लग जाने सी वैसे नहीं मेरी ना आ नहीं पोजीशन सही आई, ओके मेरा गर्दन ते आ रही सी, शोल्डर से नहीं आया ऐसे। हाँ दिस इज बेटर। ओहो ठीक है वो की हो रहा है, इन्हों अगे घुमा रहा है ना पर रोल होके अगे आ रहा है। हाँ नाउ बेटर। लेट्स गो वन इजी वन 10 कम ऑन ओह ओके लेट्स इट ओहो तो 20 आते ना टोटल हाँ टोटल भी। नाइस सो जब स्मिथ स्क्वाट्स करते हैं नॉर्मल स्क्वाट, स्पेशली स्मिथ में आई प्रेफर टू गो डीप डाउन। आपने देखा होगा कि हम दोनों रेपिटेशन लगा रहे हैं तो वी आर गोइंग डीप इन द स्क्वाट। तो अगर आप भी स्क्वाट्स को फोकस करना चाहते हो और स्क्वाट्स को ऑप्टिमल लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हो फॉर हाइपरट्रॉफी, देन यू हैव टू मेक श्योर यू आर गोइंग डीप। जितना आप जा सकते हो, हर किसी की बॉडी अलाउ नहीं करती है, तो धीरे धीरे ट्राई करो सो दैट आपकी बोन्स और आपकी मसल फ्लेक्सिबिलिटी आपको उस लेवल तक लेके जाए। डे 1 से नहीं होगा पर 1 डे ज़रूर होगा। ओहो ड्रॉप सेट लगा कर सांस फूल गई। चलो अब करते हैं अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज वी आर गोना स्टार्ट विद स्प्लिट स्क्वाट। तो बेसिकली अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैं स्प्लिट स्क्वाट जनरली थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पे करता हूँ, बट आज अलग तरीके से ट्राई करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡੰਬਲ ਉਸੇ ਪੈਰ 'ਚ ਫੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ मैं फटता ही नहीं या दोनों हाथों से Sorry. 10-10 किलो या नहीं। ओके सो हाँ यार ये भी डिफरेंस है कि आज एक हाथ से पकड़ेंगे। सो 17.5 kg का डब्बा ओहो भारी है यार ये था। ਭਾਈ पर चलो लेट्स सी ਛੱਡ करते ਦਿਓ पता लगू। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ One. अगले सेट से ना नी कैप उतार के ट्राई करूंगा। ओके मैं भी ਤਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰਤੇ मैंने लगे शायद तू बाद च उतारे है। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਉਤਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਨੀ ਕੈਪ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ अच्छा ਉਤਾਰਤੇ फिर ठीक है, मैं अगला सेट ही बिना नी कैप तो लाऊंगा। हाँ। तू सी तो हमारे सेकंड सेट में शोभा भाई ने ये सजेस्ट किया है कि अगर हमने पहले लेफ्ट लेग से स्टार्ट किया और राइट लेग पे फिनिश किया तो अगले सेट में हम राइट लेग से स्टार्ट करके लेफ्ट लेग पे फिनिश करेंगे। तो मैंने 17.5 kg के डंबल से किया, बट शोभा भाई हमसे ज़्यादा तगड़े हैं तो इसलिए वो 25 के डंबल से कर रहे हैं। जो कितने रेपिटेशन किए थे? 15 और मैंने 10 किए थे। सो 15 और 10 25 17.5 दैट मीन्स हाँ लेग्स पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड नो डाउट शुभम भाई के लेग्स हमसे ज़्यादा बेटर हैं। तो अभी नेक्स्ट कंपटीशन में वी आर प्लानिंग कि दोनों ही खेलेंगे ICN दिल्ली। लेट्स सी कब अनाउंस होता है, बट वी आर प्लानिंग कि होपफुली अगला कंपटीशन एक एक कैटेगरी जो दोनों अलग अलग खेलेंगे और एक कैटेगरी कॉमन खेलेंगे जस्ट टू सी हु इज़ बेटर। तो करने वाले हैं लेग कर्ल। बेसिकली लेग एक्सटेंशन करनी थी बट वो अवेलेबल नहीं है, सो विल स्टार्ट विद लेग कर्ल। मेरा वेट ज़्यादा मेरे वास्ते, 50 ਸੀ मैं मतलब 29 करके देखना ट्राई करके। हाँ ਆਪਣੇ सामने ना सेट करनी हाँ। पड़े वेटिंग ये दूर आ। सीट हो बैक गई? हाँ 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 बैक हो जानी है तो अभी सीट थोड़ी सी कितों होगी? दसियो मेरे बस बस बहुत हाँ। सो अभी सीट एडजस्ट करके। पहला दूसरा पैर रखना है ना। ओहो थोड़ी तो मशीन बड़ी खतरनाक है यार, साड़ी वाली थोड़ी ज़्यादा सिंपल है। सो हमें छड़ दे स्टार्ट। अपने टोज ना ऊपर ताकि काफ ना पॉप हो। तो इसमें नीचे ले जाने में इतना जोर नहीं लग रहा है जितना ऊपर आने में लग रहा है, बिकॉज मशीन बहुत ही स्मूथ है। सो ये भी एक अलग तरीके की रेजिस्टेंस है जो खुद क्रिएट करनी है जस्ट टू इंश्योर कि हैमस्ट्रिंग अच्छे से ट्रेन हो। वन मोर। सो ये एक मेजर डिफरेंस है जो हम डिस्कस कर रहे थे। जब भी आपको लेग कर्ल्स करनी है तो मेक श्योर करना है जो ऊपर आपका कुशन है वो पूरी तरीके से टाइट हो, उसमें बिल्कुल भी गैप ना हो, नॉट इवन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका रीज़न ये है क्योंकि जब वो गैप आ जाता है ना तो हम हल्का सा ऊपर चले जाते हैं। जब हम उसको पुश करते हैं तो हमारा हैमस्ट्रिंग जो है वो लूज़ हो जाता है और हम अपने काफ से
और लोअर बैक से उसको पुश करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जैसे ही हमारा काफ और लोअर बैक इन्वॉल्व होता है तो हम उसी मोमेंटम के साथ उसको करते रहते हैं, बिकॉज वेट हैवी है। हल्के वेट में ये नहीं होगा, हैवी वेट में ही होगा, और उसमें फिर हमारे काफ्स और लोअर बैक ही ट्रेन होते रहते हैं, हैमस्ट्रिंग पकड़ा ही नहीं जाता। तो येस, आपको ज़रूर सपोर्ट लगेगी किसी और बंदे की उसको ऐसे प्रेस करके करने में, बट मेक श्योर आप उसको एक्स्ट्रा प्रेस कर लो, दबा लो ज़्यादा, बट मेक श्योर उसमें गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर आपको लेग कर्ल से, सिटिंग लेग कर्ल से पूरा बेनिफिट लेना है, स्पेशली हैवी वेट में। अग्गे कितनी है? हाँ, शुभम शुभ भाई हमारे मस्त हो गए हैं, तो अभी सुन नहीं रहे हैं। तो लेट्स सी इफ वी आर एबल टू एडजस्ट इट ऑन आवर ओन। तो अभी इसमें दिक्कत क्या है, हर जिम की मशीन डिफरेंट होती है, तो अपने जिम की मशीन में मुझे आदत है। तो अभी इसमें पहले 2 सेट लग गए मुझे सेटल होने में, टू अंडरस्टैंड कि ये जिम कैसे, मेरी मशीन कैसे काम करेगी, अपना मसल माइंड कनेक्शन कैसे बनेगा। सो नाउ वी आर गोइंग हैवी, वी स्टार्टेड विद 29 kgs, बट अभी हमने 50 kg कर लिया। तीसरे सेट में 4 लगाएंगे क्योंकि अभी समझ आ गया है कि ये हो जाएगी। तो अभी इसको हम सेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो हो रही है, इससे नीचे सेट करने की कोशिश करेंगे। शुभ भाई सुन नहीं रहे हैं, हेडफोन लगा लिए उन्होंने, ठीक है, पर हो गया हो गया। मैं तेरे वजह मार रहा तो सुन नहीं रहा। हाँ मैं लग गया थी, पता भी तेरे कॉल थे। चलो सी, जैसा मैंने बोला था, जैसे जैसे मशीन पे एक्सरसाइज करते जाओ आपको समझ आने लग जाता है भी कैसे उसको करना है। सो वी आर एबल टू गेट आउट ऑफ दिस मशीन बाय आवरसेल्व्स। तो फिर हम इसको चौथा सेट नहीं लगाएंगे, उसका सिंपल रीज़न ये है, शुभम लगाएगा, मैं नहीं लगाऊंगा। उसका सिंपल रीज़न ये है, कल पोजिंग के टाइम पे हल्का सा मेरा पैर स्लिप हो गया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे खिंचाव आ गया था, और बैक डबल बाइसेप करते हुए लोअर बैक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आया, जो अभी तक फील हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा जोर ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज मेरा एंगल सेट नहीं हो पा रहा। हो गया, हैमस्ट्रिंग पे भी आ रहा है, बट लोअर बैक पे भी आ रहा है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड इंजरी we'll skip the 4th set and we'll move to the next exercise which is leg extension, जो हमें पहले करनी थी ब्लॉक की पैर थी, बट अब हमारी मशीन फ्री हो गई है। सो we'll go with leg extension। सो अभी हम शुरू करने वाले हैं लेग एक्सटेंशन के साथ। इन्हों तो नहीं चेंज किया सी? नहीं, ठीक है। सो पहला सेट हम सिंगल लेग से ही लगाएंगे। सो अगेन 14 kg वेट टू स्टार्ट विद। 1 2 I do with single leg extension because मेरा मसल इम्बैलेंस है थोड़ा सा लेफ्ट और राइट लेग के क्वाड्स में। तो लेफ्ट क्वाड इज स्ट्रॉन्गर देन द राइट वन। सो इस वजह से जब मैं डबल से लगाता हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि 7-8 रेपिटेशन तक तो दोनों का इंडिविजुअल जोर लग रहा है, बट उसके बाद जब राइट क्वाड मेरा फटीग हो जाता है तो लेफ्ट क्वाड उसको ओवरटेक कर लेता है। दोनों में उठाते हुए तो ये 65-70% लोड ले लेता है और इसके ऊपर कम आता है। तो एक पॉइंट पे मेरे को फील होना शुरू हो गया था कि मेरे लेफ्ट और राइट क्वाड में डिफरेंस है। तो तब से ही अप्रॉक्सीमेटली 8-9 महीने से ही मैं सिंगल लेग क्वाड के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, सो दैट इंडिविजुअली उसको कर पाऊँ। जैसे अभी मैंने इसके 12 लगाए और इसके आराम से 14 लगे, इसके भी 4-5 और लग सकते थे, बट ये फटीग हो गया था। तो दैट्स द डिफरेंस। अगर आपके भी मसल इम्बैलेंस है शोल्डर या लेग्स में तो यू कैन ट्राई दिस स्ट्रेटजी। तो अभी हम लगाने वाले हैं 4th सेट, ड्रॉप सेट की तरह, बट ये मायो सेट है। पहले तो मेरे को लगा गाली है, बट चलो ठीक है। सो अभी इसमें क्या करना है शुभ, दोबारा एक बार दस दे करना क्या है। व्हाट इज अ मायो सेट? अच्छा, कैमरे वाले देख। हाँ मेरे वाल देख के बोल दे, हमें कोई दिक्कत नहीं तो है। मायो सेट बेसिकली कुछ नहीं है, हमें पहले टिल फेलियर जाना है। टिल फेलियर जाने के बाद विल वेट अराउंड 10 सेकेंड्स, ठीक है। देन अगेन विल गो टिल फेलियर, अगेन वेट टिल 10 सेकेंड्स, विल गो टिल फेलियर। तो हम तब तक फेलियर जाते रहेंगे जब तक इवेंचुअली हम 3 या 4 या 5 रेप्स तक नहीं पहुंच जाते। बट वेट कम नहीं करना, वेट कम नहीं रहेगा। सो वी हैव 50 kg राइट नाउ, सो लेट्स सी। ठीक है। 2 14 15 okay 1 2 3 4 यार 5 6 पीछे 7 तो मैंने लग रहा है हले भी लगा रहे हैं 8 9 लेट्स गो। यार 15 सेकंड नहीं सी? नहीं ओके चल मैं ले ले 5 फिर भी। 9 10 1 2 3 4 रेस्ट लेने के लिए पैर आगे करने पड़ रहे हैं।
6 बिकॉज 7 पीछे तो रेस्ट नहीं है, पीछे तो और ज़्यादा मुश्किल है। 9 10 लेट्स गो। थोड़ा तो लग रहा है 10 मिनट बहुत जल्दी हो गए। हाँ बहुत ज़्यादा, और इस बार तो रेपिटेशन भी नहीं पूरे लगे मेरे, दैट्स फाइन, मतलब पूरे स्ट्रेच करके। दैट्स फाइन। चलो जावा 1 6 स्टिल काउंटिंग, 7 ये तो पार्शियली लगे यार। 8 कोई गल नहीं, हाँ लेट्स गो। दोबारा चलो, लेट्स सी 1 2 3 6 1 more 7। 9 1 2 सो बेसिकली इज काउंटिंग टिल 10, बट उसके बाद मैं 5 सेकंड ले रहा हूँ। तो 15 8 और पूरे स्ट्रेच नहीं हो रहे, काइंड ऑफ पार्शियली। हले भी लाने 7 लग गए सी 9 10 लेट्स गो। ये वाले जल्दी लाने लगे। हो इवेंचुअली 2 तक जाते रहे, पर 2 बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाना। 4 5 5 1 2 लेट्स गो। 1 2 कम ऑन 4 1 मोर 4.5 ला दो। बस हाँ हाँ, आई विल ट्राई दिस फॉर 1 मंथ, फिर मैं तुम दसूंगा भी की डिफरेंस है। बट हाँ, दिस इज क्रेजी, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यू नीड मोटिवेशन फ्रॉम द अदर साइड, बिकॉज अगर मैं कल्ला ला रहा ਹੁੰਦਾ मैं इस तो पिछले च बंद कर देना सी। हाँ ये भी है। मैं So भी make बहुत बार sure- कला जो लाना ना, मैं सोचता कि मैं लगावा, बट मैं 2-3 बार लाना, फिर मैं कहना ओके डन दैट्स इट। So make sure whenever you have to try this, you need to have a partner who can push you till failure. चलो let's see 1 2 15 16 17 nice 1 2 8 9 10 ओ काउंट कर ली है। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट when you are waiting and your legs are behind that cushion। बहुत ही ज़्यादा कॉर्ड्स रिलीज होते ही नहीं है, मैं तो नहीं रख सकता 10 सेकंड वहाँ पे। 10 सेकंड रखना ही बहुत बड़ी बात है वहाँ पे मेरे लिए। बट हाँ, शुभा भाई स्ट्रॉन्ग लेग स्ट्रॉन्ग गाय, मेरे से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे पैर आगे, ओके नजर लग गई हमारी। 3 4 8 9 10। ये अपने लेग्स पहले पीछे लेके जा रहे हैं। मैं 10 के बाद शुरू होता था, आई यूज्ड टू टेक एडिशनल 10 सेकंड्स, है ना। 10 के बाद 5 माइक्रो सेकंड्स भी नहीं लिए। मैं क्वाड्स आर लाइक, अभी तो चलना फिरना मुश्किल है। ओहो, काश दिखाना एक अलग बात है, फील करना एक अलग बात है। काश मैं आपको फील करवा पाता भी क्या लग रहे हैं क्वाड्स दिस टाइम। गो अहेड एंड ट्राई दिस, एब्सोल्युटली अमेजिंग। गुड गुड गुड। 1 2 3 हो गए 10 सेकंड। हो गए? हाँ हाँ, मैं ऐसे ही काउंट कर रहा सीगा टाइमर पे ही। ओके मैं 7 काउंट। गुड 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 गुड। तो एक पॉइंट के बाद तो यार जस्ट डूइंग पार्शियल रेपिटेशंस, बट इट इज अमेजिंग। हाँ इतने 7 और 4 होए है, सो 14 ਤੇ 10 हो जाएंगे। मेरे क्वाड्स इन्ने ज़्यादा पंप हो गए ना, इन्ने कुछ ज़्यादा दस नहीं सकता मैं। हुन फील हो रहा हो गए 10 सेकंड। कितने हुए सी लास्ट के? मेरे 7.5 रख 2 3 4 5 6 7 6 और 7 मिला के एक है। लेट्स फाइन लाने हैं और ले। हाँ पहुंचा नहीं 5 पे। हाँ चलो। हमारे कैमरा की बैटरी लाल टिमटिमा रही है। आई जस्ट होप कि ये सेट एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए बिफोर इट डाइज। कितने? 6 लगे। 6 लगे। अभी एक और एक और एक और। वो मैं एग्जैक्टली 10-11 सेकंड पे चक लिया सीगा। शाबाश 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 शाबाश। बस खत्म के लाने हो? लगे। हाँ बस ओके डन। We took 8 minutes 22 seconds both of us to complete this set।